क्लास 7th और 8th चैप्टर 8 में हम कारक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने करण कारक तक पढ़ लिया था। ठीक है, ये कारक हमने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक, जो चौथे नंबर पे है, अर्थात चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। ठीक है, इसमें है एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहले, बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा किया गया। दूसरा एग्जाम्पल है आपका, बच्चों ने अनाथालय को पुस्तकें भेंट की। इसके बाद उसके आगे, उपरयुक्त वाक्यों में सभी क्रियाएं किसी न किसी के लिए की गई हैं, जैसे चंदा बाढ़ पीड़ितों के लिए तथा जमा की गई पुस्तकें अनाथालय को भेंट की गई। ठीक है, यहाँ पे ये है कि कोई ना कोई कार्य किसी के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन होगी वो ये बनेगी, जहाँ कर्ता जिसके लिए कार्य करता हो या जिसे कुछ देता है उसे बताने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। अर्थात जहाँ पे कर्ता जिसके लिए कुछ कर रहा है या जिसे कुछ देता है, ऐसे शब्दों को बताने के लिए, अर्थात जिसके लिए वो कार्य कर रहा है वो चीज़ें हमें किस शब्द से पता चल रही हैं, या फिर अगर वो किसी को कुछ दे रहा है तो वो चीज़ें हमें किस शब्द से पता चल रही हैं, वही चीज़ क्या कहलाती है, संप्रदान कारक। ठीक है, जहाँ कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे बताने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वाक्य में, वही आपका क्या कहलाता है, संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान मतलब किसी को कोई चीज़ प्रदान करना है, किसी को कोई चीज़ देना। ठीक है, इसमें लिखा है, इस कारक के परसर को के लिए तथा हेतु होता है। अर्थात इसका जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, को, इसके बाद के लिए और फिर हेतु। ठीक है, ये तीनों इसके कारक चिन्ह होते हैं कि जब भी वाक्य होता है तो उसमें ये तीनों चीज़ें जरूर आती है। जहाँ पे ये होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये संप्रदान कारक है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम एग्जाम्पल, इसमें अभी इन्होंने ये बता रखा है, संप्रदान कारक की पहचान किसको, किसके लिए तथा किस हेतु प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर के की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर हम संप्रदान कारक की पहचान करनी है तो हमें क्या करना है कि हमें इनकी पहचान करने के लिए जो भी हमारा वाक्य होता है उसमें हमें किसको, किसके लिए तथा किस हेतु, ऐसे करके हमें प्रश्न करना पड़ेगा। तो ऐसे करने से जो हमें उत्तर में मिलता है वही हमारा क्या होता है, संप्रदान कारक। जैसा अभी आप देखोगे, फर्स्ट एग्जाम्पल है, माँ ने सबको भोजन खिलाया। ठीक है, अब इसको हम क्वेश्चन करके देखेंगे, माँ ने किसको भोजन खिलाया, तो हमें आंसर में क्या मिला, सबको। ठीक है, तो सबको हमारा क्या हो गया, संप्रदान कारक। इसके बाद फिर सेकंड है आपका, जतिन नरेंद्र के लिए उपहार लाया। अब हम क्वेश्चन करेंगे, जतिन किसके लिए उपहार लाया। अब हमारा इसमें क्या हो गया, नरेंद्र के लिए। ठीक है, तो हम किसके लिए यहाँ पे कर रहे हैं काम, नरेंद्र के लिए, तो यही हमारा क्या हो गया, संप्रदान कारक। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें जिस शब्द से पता चलती हैं वही हमारा संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या था आपका, के लिए, यहाँ क्या था, को, सबको। ठीक है, तो ये क्या है, ये संप्रदान कारक चिन्ह है। इन चिन्हों से ही हमें पता चल जाता है कि ये हमारे संप्रदान कारक है। ठीक है, इसके बाद फिर पांचवी विभक्ति है आपकी अपादान कारक। अपादान कारक, यहाँ पे इन्होंने दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, पेड़ से सूखे पत्ते गिर रहे हैं, दूसरा है बच्चा छत से गिर पड़ा। ठीक है, दो एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दिया कि पेड़ से सूखे पत्ते गिर रहे हैं और बच्चा छत से गिर गया। इसके आगे का हम अगले पेज पे देखते हैं। अगले पेज पे है आपका, उपरयुक्त वाक्यों में पत्तों का पेड़ से गिरना, पेड़ से था बच्चे का छत से अलग होना व्यक्त किया गया है, अतः ये अपादान कारक हैं। अर्थात यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो भी हमने दो वाक्य पढ़े थे उसमें क्या था कि पत्ता जो था वो पेड़ से अलग हो रहा था और बच्चा जो था वो छत से अलग हो रहा था। ठीक है, वो छत से गिर गया और पत्ता जो था वो पेड़ से गिर गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें क्या चीज़ शो करती हैं, अभी हम डेफिनेशन के साथ इसको स्पष्ट करेंगे।
जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम से अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने, लजाने आदि के भाव का पता चलता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, वाक्य में जिस शब्द से, जो भी आपका शब्द होता है चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम, सॉरी, वाक्य में आपका संज्ञा हो या फिर सर्वनाम हो, इनसे अगर कोई चीज़ अलग हो रही है या फिर दूरी बताने का हमें भाव उसमें प्रकट हो रहा है या फिर तुलना की जा रही है एक दूसरे से या फिर हमें डरने के भाव पता चल रहे हैं या किसी के लजाने मतलब शर्माने के भाव पता चल रहे हैं, तो ऐसे भाव का पता चलना या फिर इन सारे कार्य को जो भी शब्द व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे अपादान कारक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम और एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे है अपादान कारक परसर्ग से होता है। ठीक है, इसका जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, से होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर फर्स्ट लाइन यहाँ पे पहले लिखा हुआ अलग होने, गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, तो गंगा जो है वो हिमालय से क्या हो रही है, अलग हो रही है। ठीक है, अब ये अलग अलग करके यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे आपके डेफिनेशन में था ना, यहाँ पे अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने और फिर लजाने, ये सारी चीज़ें थी। इसमें कई सारी चीज़ें थी, तो यहाँ पे इन्होंने पहला एग्जाम्पल दिया आपको अलग होने का, जिसमें क्या था, गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पे गंगा जो है क्या हो रही है, हिमालय से अलग हो रही है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है दूरी बताने में। ठीक है, मेरे पिताजी कोलकाता से दिल्ली पहुँचे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दूरी बताई जा रही है। पिताजी जो थे वो कोलकाता से दिल्ली पहुँचे। ठीक है, वो कोलकाता को छोड़ के फिर दिल्ली जा रहे हैं। इसके बाद फिर तीसरा है आपका तुलना करने। तुलना करने, पहलवान खली से लंबा और ताकतवर कोई नहीं है। पहलवान खली जो है उससे लंबा और ताकतवर कोई नहीं है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे कॉमन देखोगे, यहाँ पे से ये जो कारक चिन्ह है वो सब में आ रहा है। ठीक है, ये कारक चिन्ह है, लेकिन बस ये है कि वाक्य जो है उनके कहने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, तुलना हो रही है, खली से लंबा या ताकतवर कोई नहीं है। फिर 4 है एग्जाम्पल आपका लास्ट में, डरने वाला, सभी यात्री लुटेरे से डर गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डरने का भाव प्रकट हो रहा है, तो सभी यात्री लुटेरे से डर गए, से जो कारक चिन्ह है वो भी इसमें आ रहा है। उसके बाद फिर इन्होंने बताया अपादान कारक की पहचान के लिए कहाँ से किससे लगाकर प्रश्न किया जाता है, फिर उसका जो उत्तर आता है वह अपादान कारक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, पहला है आपका रमा शीतल से सुंदर है। अब हम क्वेश्चन करेंगे रमा किससे सुंदर है, आंसर में क्या आया, शीतल। ठीक है, तो शीतल ही हमारा क्या होगी, अपादान कारक। फिर इसके बाद फिर दूसरा है बाघ शिकारी से डर गया। अब यहाँ पे जो होगा बाघ किससे डर गया, तो यहाँ पे आ गया शिकारी से। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, अपादान कारक। फिर है आपका करण दुकान से कपड़े लाया। अब यहाँ पे क्या है, करण कहाँ से कपड़े लाया, अब यहाँ पे क्या होगा, दुकान से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चीज़ें अलग हो रही हैं। ठीक है, कपड़ा जो है वो दुकान से अलग हो रहा है, यहाँ पे डरने का भाव प्रकट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रही है, तुलना हो रही है, रमा शीतल से सुंदर है, वो उसकी सुंदरता की तुलना हो रही है। तो ये सारे भाव जिसमें प्रकट होते हैं वो क्या होता है, हमारा अपादान कारक होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम विशेष में देखेंगे। विशेष में क्या लिखा हुआ है, करण और अपादान कारक दोनों का परसर्ग से होता है, परंतु दोनों में अंतर है। करण कारक में से परसर्ग का प्रयोग साधन के अर्थ में किया जाता है, जबकि अपादान कारक में से परसर्ग का प्रयोग अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने, लजाने आदि के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो हमारा करण कारक था, ठीक है, जो मैंने कल पढ़ा था हमने, करण कारक जिसमें क्या होता है, एक साधन का काम किया जाता है, मतलब किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है, से के द्वारा, जिसका कारक चिन्ह था। जैसे है कि राम चाकू से सब्जी काटता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, से वहाँ भी कारक चिन्ह आ रहा है, लेकिन वहाँ पे कार्य क्या हो रहा है, वहाँ पे किसी के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, अर्थात वहाँ पे जो से है वो साधन के कार्य को प्रकट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो हमारा अपादान कारक है, जबकि अपादान कारक में से परसर का प्रयोग जो होता है वो अलग होने, ठीक है, से परसर का प्रयोग
अपादान कारक में से परसर का प्रयोग अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने और लजाने के अर्थ में किया जाता है। यहाँ पे क्या होती है, कोई चीज़ अलग हो रही होती है, अर्थात हमें वाक्य को ध्यान से पढ़ना है। हमें जब उसमें पढ़ के हमें यह पता लगाना है कि यहाँ पे से का जब प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे इस वाक्य में ऐसा तो नहीं है कि किसी के द्वारा कोई काम हो रहा है, जैसे चाकू से सब्जी काटना या फिर कलम से लिखना, तो ये क्या है, ये एक साधन के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे है गंगा हिमालय से निकलती है, राम पेड़ से गिर गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, से का प्रयोग यहाँ भी हो रहा है, लेकिन एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग हो रही है। तो जहाँ पे अलग होने का भाव होगा या फिर दूरी बताने का भाव होगा, जैसे ये सारे एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था, सब में से आया हुआ है, तो क्या है, कहीं तुलना हो रही, कहीं डर रहे हैं, कहीं कपड़े मतलब कपड़ा जो है दुकान से लगा, तो इन सब में क्या होगा, इन सब में अपादान कारक होगा। लेकिन जहाँ साधन का कार्य होगा उसमें क्या होगा, करण कारक होगा, क्योंकि दोनों का कारक चिन्ह एक जैसा है से, लेकिन बस दोनों के भाव अलग अलग हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।